नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये बिहार दौड़गा मुख्य परीक्षा 2026 का है। ये ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम 2 है। क्या है ये? वॉल्यूम 2 का वॉल्यूम 1 पूरा करा दिया गया है इसी चैनल पे और वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 है या पार्ट 1 बोलिए। ये सिलेक्शन सीरीज के नाम से जाना जाएगा और इसी तरह चैनल बने रहिए। आप फर्स्ट वॉल्यूम नहीं देखे हैं आप सभी तो देख सकते हैं, चैनल पे है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। फर्स्ट पर्सन क्या है? बोधिसत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो कौन से कथन सही है? उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पूर्ण संचित की है। ये कथन क्या है? सही है। ये कथन क्या सही है? उन्होंने निब्बान प्राप्त करने के लिए यत्न किए थे? यत्न नहीं किए थे। ये क्या है? गलत। ऑप्शन क्या? केवल एक सही है। केवल क्या है? वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि क्यों अत्यंत आवश्यक है? यह बहुसंख्यों के अत्याचार को रोक सकती है। ये भी क्या सही है? इससे सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व मिलते हैं। ये भी कथन क्या सही है? इससे देश में एकता और स्थिरता सुनिश्चित होती है। एकता और स्थिरता क्या देश में सुनिश्चित होती। तो क्या एक से अधिक कथन क्या सही है? और ये सत्ता की साझेदारी का क्या तात्पर्य है? तो सरकार जो है शक्तियों को अलग अलग क्या समूहों में अथवा अलग अलग स्तरों पर क्या बांटना, ताकि कोई एक व्यक्ति या समूह सारी शक्ति अपने हाथों में न ले सके। इसलिए क्या सारे विभाग क्या अलग अलग के हाथ में जाते हैं। और लोकतंत्र में सत्ता की ही क्या है साझेदारी है अत्यंत आवश्यक है, जिसके क्या ये सब कारण है। ये तीनों क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र में मापक की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया? कथन असत्य है। तो भू सर्वेक्षण के लिए मापक अनिवार्य होते हैं। क्या है? ये कथन सही है। मानचित्र पर मापक को 4 विधियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 4 विधियों के द्वारा नहीं, कितने विधियों के द्वारा? 3 विधियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाते हैं। पहला क्या? कथन विधि। दूसरा क्या? प्रदर्शक विधि। तीसरा क्या? रेखिक मापक विधि। कितने? 3 विधियों के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता। 3 कौन है? कथन विधि, प्रदर्शक विधि, रेखिक मापक विधि। ये क्या कथन गलत है। ये कथन क्या मापक की सहायता से किसी भी धरातल को बड़े तथा छोटे आकार में प्रदर्शित किया जा सकता। ये कथन सही है। प्रदेशक भिन्न को अंतरराष्ट्रीय मापक भी कहते हैं। ये भी कथन सही। गलत क्या असत्य कौन सा कथन है? बी है। क्या है? असत्य कथन बी है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। चीन। चीन क्या है? चीन में सोशलिस्ट इकोनॉमी है। क्या है? अर्थव्यवस्था कैसा है? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ऑस्ट्रेलिया में कैसा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑस्ट्रेलिया में क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। भारत में क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में मिक्स इकोनॉमी। आंसर क्या हो गया? 1 3 2। 1 3 2 ऑप्शन क्या? बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। क्या करना? सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना।
कौन से कथन क्या सत्य है? सत्य। ध्वनि तरंगों में माध्यम के कण केवल अपनी जगह पर आगे पीछे दोलन करते हैं, ये कथन क्या है? सही है, दोलन करते हैं। तरंग के ग्राफ में शिखर उच्च दाब यानी विरलन को, जबकि घाती दाब यानी संपीड़न को क्या दिखाती है? नहीं, इसमें नहीं दिखाती है। दो लगातार संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसका मात्रक क्या मीटर होती है, ये कथन भी सही है। प्रकाश का अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन इसे चलने के लिए किसी भी ठोस या गैसीय माध्यम की क्या जरूरत होती है? जरूरत नहीं होती है। ये कथन क्या गलत है। कथन क्या सही है? एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन क्या कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन दिया गया, कौन सा कथन सही है? विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है, ये कथन क्या सही है? तो विभिन्नताएं जो है स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती, क्यों होती है? तो किसी भी एक समिष्ट में अपने क्या निकटे के अनुकूल होने पर क्या निकेत में उग्र परिवर्तन के फलस्वरूप और उसके क्या समूल विनाश की संभावना अधिक है। क्या समूल विनाश की संभावना क्या अधिक है। ऐसे में क्या है, इस संपिष्ट जीवों क्या क्या है, कुछ भिन्नता होने पर जीवित रहने की क्या कुछ संभावना भी बढ़ जाती है। क्या है, कुछ संभावना भी बढ़ जाती है। तो किसी भी स्पीच की समष्टि की अस्थायित्व का संबंध जनन से है, तो ये भी कथन क्या है सत्य है। लेकिन क्या है आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन क्या है बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ए बी दोनों कथन क्या है सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो विभिन्न जीवों के जनन क्या है विधि उनके शारीरिक या अभिकल्प पर क्या निर्भर करती, क्या है जनन या अभिकल्प पे निर्भर करती है। जनन की मूल घटना किससे है? डीएनए की प्रतिकृति बनाता है, कॉपी। और डीएनए की प्रतिकृति बनाने में क्या है कोशिकाएं क्या भिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। क्या है क्रियाओं का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें विचार करें, कौन से सही नहीं है। क्या है कौन से सही नहीं है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, नहीं क्या है कमती है। बल्कि क्या है घटती है, वही क्या कमती है। ये कथन क्या गलत है। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटती है, ये कथन क्या सही है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर क्या है बढ़ती है, तो ये भी कथन क्या है सही है। ऑप्शन क्या है ये क्या गलत है, ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 के संदर्भ में असत्य है? क्या पूछा गया? असत्य पूछा गया। तो कौन सा है? इसका आयोजन चिली में हुआ था, यह कथन सही है। इसका विजेता स्पेन है, इसका विजेता कौन है? स्पेन नहीं, क्या है मोरक्को है। क्या है मोरक्को। तो ऑप्शन क्या है बी गलत है। इसका उपविजेता अर्जेंटीना सही है। यासिर जाबरी को फाइनल में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार मिला, यह भी कथन क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना विचार करना, सही कुछ पहचानना है। धारवाड़ चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ये कुछ क्या है स्टेटमेंट सही है। प्रीवेरियन काल में हुआ था। और क्षेत्र कहाँ? तो मुंगेर है, जमुई है और नवादा है, ये सब क्षेत्र में ये धारवाड़ चट्टान हुए थे। तरसेरी चट्टान का निर्माण मायोसीन से प्लिस्टोसीन काल के बीच हुआ, प्लिस्टोन काल के बीच हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ हुए हैं?
तो ये भी कथन क्या है, सही है। और ये हुए हैं पश्चिमी चंपारण और हिमालय के तराई क्षेत्र में सोमेश्वर के पहाड़ी साइड में हुए हैं। तो कथन क्या है, दोनों सही है, एक दो दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन क्या है, सही कुछ पहचानना है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है। लेखक गांव का उद्घाटन नहीं, ये कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में किया गया। ये कथन क्या है, गलत, उत्तराखंड में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक है हैदराबाद में खुला, ये कथन सही है। पहला कहाँ खुला, हैदराबाद में। उत्तराखंड योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये भी कथन क्या सही। तो 2 और 3 क्या है, सही है, 2 और 3 सही। ऑप्शन क्या हो गया, बी, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है, किनका समन्वय होता है, आप सभी बतलाइए। ऑप्शन सी अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का होता है। वे क्या है, कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल, एक एनालॉग कंप्यूटर है जिस तरह से घड़ी है और एक डिजिटल घड़ी, तो इस तरह के एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के क्या गुण होकर संकर कंप्यूटर कहलाते हैं। दोनों गुण होकर क्या कहलाते हैं, संकर कंप्यूटर। और इन कंप्यूटरों में इनपुट एनालॉग के रूप में क्या होता है, परंतु क्या प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। प्रोसेसिंग किस में होगी, डिजिटल के रूप में होगी। और इनमें क्या है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा क्या डिजिटल से एनालॉग, डिजिटल से कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किसने किया था, आंगस्ट कॉमत। किसने, आंगस्ट कॉमत। ये कब किए थे, 19वीं शताब्दी में। कब, 19वीं शताब्दी में। निम्नलिखित को पूरा करें, क्या करना है, पूरा। ये क्या है, एक्स है, आई है, जी है और ये पी है। क्या कर दिया है, इसको 17, ये 27, 16, एक सेकंड, ये 2 किया इनका, इनका 7 किया है और इनका 16 किया। एक्स क्या है, 24, 24 में से क्या घटाया गया, 7। और आई क्या, 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक। जी क्या 7 पे, पी क्या 16 पे। इस तरह इसका भी कोड बनाना है, ZHEJ। इनका कोड ये बनेगा, ई कितने पारा 5 पे, जे कितने पे 10 पे, सही है। एच कितने हैं 8, 8 में से 7 गया तो क्या आएगा, 1, 1 पे क्या आएगा 1 लिखना है, क्या लिखना 1। और ये क्या, जेड, जेड क्या आएगा 26, 26 में से 7 जाएगा तो 19 आएगा। माइनस करना, क्या करना है, माइनस। यहाँ तो क्या 19 15 10, 19 15 10, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या करेक्ट है। इसमें कैसा भी दे सकते हैं आप, क्लिक कीजिएगा दिमाग में, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। निम्न में से कौन सा गलत है, ये क्वेश्चन बतला रहे हैं, पेज नहीं है ना। परसेंट का अर्थ क्या है, माँ है। डॉलर का पिता है। हैच का भाई है। एंड का बहन है। बनाना है क्या, पी का परसेंट क्या है, पी का परसेंट माँ, पी की क्या है, माँ। पी की माँ कौन है, यू है, यू है। ये माइनस कीजिए, ये माँ लिखिए, माँ। यू की हैच क्या है, यू का भाई टी है, यू का भाई टी है,
यू का भाई क्या आ गया टी, ये क्या है भाई है, भाई। प्लस किए हैं वो क्या है मेल है, माइनस किए हैं वो औरत है या फीमेल है। टी, टी का एस एंड क्या क्या है बहन, टी की बहन कौन है एन है, टी की बहन क्या एन है, ये एन आ गया, माइनस आ गया। एन परसेंट, एन की माँ कौन है, एन की माँ आर है, एन की माँ आर है, ये क्या आएगा माइनस आएगा। एन की माँ आर, आर परसेंट आर एच एच, आर, आर की क्या है एच क्या है, आर का भाई एच, आर का भाई क्या है एच, एच, एच क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस। और एच का डॉलर क्या है पिता, एच का पिता कौन है जे, एच का पिता जे, पिता। पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है, तो कौन से कथन सही नहीं है, इनमें से जो ऑप्शन दिए उनमें से बतलाना है। एन का नाना जे है, एन का नाना जे है, एन यहाँ है, एन का नाना जे है, तो ये क्या होगी माँ, ये माँ, ये माँ पिता पिता, तो ये क्या आ गया नाना, तो जे सही है, ये कथन क्या सही है। पी की नानी आर है, पी की नानी आर है, ये माँ, माँ के भाई, फिर क्या है मौसी उसकी माँ, ये भी कथन क्या सही है। यू की माँ आर है, यू की माँ आर, ये भी क्या सही है, ये यू है, इनकी माँ क्या आर है, सही है। ये कथन क्या गलत होगा, तीन सही है तो एक कथन क्या होगा ये गलत, ऑप्शन क्या डी। पी की बहन एन है, पी की बहन एन नहीं, ये माँ हुई तो माँ के ये भाई मामा, ये क्या होगी मौसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी पी की मौसी है, पी की मौसी क्या है एन है, ये कथन क्या है गलत है, माँ की बहन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन शूट रहा है ना पेज, पेज के कारण पेज पीडीएफ लगाया नहीं गया है, इसके कारण क्या है, 4:36, 4:36 बजे हैं घड़ी में, घंटे की और मिनट की सुइया के बीच का कोण कितना होगा, क्या कोण कितना होगा, इनका एक फार्मूला है, थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा 30 आवर माइनस 11 मिनट बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस पे क्या करना धर देना वैल्यू अब बना देना, 30 आ जाएगा, आवर क्या ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 11 है, मिनट कितना 36, तो 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा ये 2 18, ये क्या आ जाएगा 120 माइनस, और 18 11 का मल्टीपल 8, ये 9 1 198 आएगा, और इनमें से माइनस जाएगा तो कितना डिग्री आएगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री, कितना आएगा 78 डिग्री, ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मॉड से बाहर निकलता तो माइनस का प्लस हो जाएगा, मॉड में है ना, इनको क्या कहते हैं मॉड, तो मॉड में कोई चीज माइनस में रहेगा वो क्या होगा बाहर निकालने पे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिए गए हैं उनमें क्या बदलाना सही कौन है, हड़प्पा सभ्यता में मछली और मांस का सेवन किया जाता था, ये कथन क्या सही है, हड़प्पा सभ्यता में मछली और मांस का क्या सेवन किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता कब से है, ये शहरीकरण है जो 26 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक है, और ये पुरातत्व स्थलों में कछुआ मछली और अन्य जानवरों की हड्डियां पाई जा गई है, ये भी कथन क्या है सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी, ऑप्शन क्या है ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन के भूमि वर्गीकरण संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें विचार कीजिए, कौन से कथन क्या है असत्य, कथन असत्य पूछा गया है। पोजल वह जमीन थी जिस पर 3-4 वर्षों के लिए खेती रोक दी जाती थी, ये स्टेटमेंट क्या है
ये स्टेटमेंट, पोजल वह जमीन थी जिस पर 3-4 वर्षों के लिए खेती रोक दी जाती थी। ये कथन क्या है? असत्य है। बंजर वह जमीन थी जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की जाती थी। ये कथन क्या सही है? असत्य कथन क्या? ए। असत्य कथन ए है। पोजल जो है वह भूमि था जिसमें क्या एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। और ये क्या बोल रहा है? 3-4 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था। ये स्टेटमेंट क्या? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंद विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। यह विद्रोह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। सही है कथन। कंद आदिवासी विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मारिया प्रथा का प्रचलन था। यह भी स्टेटमेंट सही है। इस विद्रोह का नेता तीरथ मांझी था। क्या था इस विद्रोह का नेता? तीरथ मांझी ने था। यह स्टेटमेंट क्या गलत है? सन 1857 क्रांति के कंद आदिवासी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संचालन किया था। यह भी कथन क्या सत्य है? ऑप्शन क्या है? सी क्या है? रॉन्ग है। तीरथ मांझी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कौन से कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए संविधान का होना आवश्यक है। सत्य कथन है। संविधान में देश के शासन नियमों और सिद्धांतों का संग्रह होता है। यह भी कथन सही है। संविधान के अभाव में राज अराजकता की स्थिति हो सकती है। यह भी कथन क्या? सही अराजकता हो सकती है। कथन 4 क्या है? संविधान केवल सरकार के कामकाज के तरीके तय करता है, नागरिक के जीवन से इसका संबंध नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो संविधान सरकार और नागरिकों के जीवन में अच्छे कामकाज के तरीके का क्या तय करते हैं। इसमें बोला गया नहीं करते हैं, इसके लिए गलत है। ऑप्शन क्या है? केवल 4 गलत है। ऑप्शन केवल 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कौन से सही है? कौन से सही पूछा गया? अश्वेत नेताओं ने समाज से आग्रह किया कि गोरे लोगों ने जो जुल्म किए हैं उन्हें माफ कर दे। क्या कर दे? माफ कर दे। तो ये क्या एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका क्या है? उदय के साथ ही अवशेष यानी व्हाइट नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया है कि सत्ता में हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए हैं उन्हें क्या भूल जाइए, गोरे को माफ कर दे। एक स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित हो। ये कथन क्या है? सही है। लोकतांत्रिक मूल्यों के सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित है और दक्षिण अफ्रीका का क्या है? एक नए निर्माण हुए। ये भी स्टेटमेंट सही है। एक पार्टी ने दमन और निःशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया है। ये भी कथन क्या? सही है। एक पार्टी ने दमन और हत्याओं के जोर पर शासन किए था। दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। ये भी कोई स्टेटमेंट क्या सही है? 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट क्या सही है? ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का क्या करें, चयन करें। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेपाल में कोसी तटबंध टूट जाने से 18 अगस्त 2006 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। 2006 में नहीं, कब आई थी, 2008 में बाढ़ आई थी। कब, 2008 में। इसलिए भारत के लिए नेपाल का क्या राजनीतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक और दृष्टिकोण से क्या बहुत महत्व है। क्या है, बहुत महत्व है। स्टेटमेंट क्या है, दूसरा गलत है। पूछा गया सही उत्तर चयन, केवल एक सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो निम्न कुत्तों का अपना उत्तर चुने। क्या है, साफ आकाश से, ये सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, नहीं। स्थल पर तापमान के घटने से, ये भी स्टेटमेंट नहीं। केवल क्या है, एक सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। इसका गठन मार्च 1950 में किया गया। कथन क्या सही है, 1950 में किया गया। यह कमीशन प्लान इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया से प्रेरित है, सही है। इसका संचालन एम विश्वेरिया के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। एम विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह कथन क्या असत्य है। ये प्रधानमंत्री के प्रारंभ किए थे। यह देश के आर्थिक विकास सुधारने में सरकार को रास्ता दिखाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या सही है। पूछा गया सत्य कथन 1 2 4, ऑप्शन क्या सी, ऑप्शन क्या 1 2 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉबरेल राइनर त्रिक को प्रदर्शित करता या बनाता है। किसमें, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सही है। कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, ये भी कथन सही है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या है, सारा सही, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखीय गति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। कौन से कथन गलत है, क्या है, कथन गलत है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें अंकीय मान के साथ गति का भी दिशा भी आवश्यकता होती है। गति की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्या है, नहीं होती है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी से हमेशा कम या इसके बराबर होता है। ये कथन क्या है, सही है, ये कथन सही है। वस्तु की पारंपरिक व अंतिम स्थिति के बीच की अधिकतम दूरी क्या, वस्तु के विस्थापन कहते हैं। नहीं, वस्तु के विस्थापन, वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच क्या, न्यूनतम दूरी, क्या चाहिए, अधिकतम दूरी नहीं, क्या चाहिए, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी और वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या गलत है। विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या है, 1 और 3 गलत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए, सही उत्तर चुने। लिस्मैनिया प्रोटोजोआ काला जार रोग का कारक है, सही है स्टेटमेंट। SARS का एक वायरस जनित रोग है, यह भी कथन सही है। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया
मुहासों का कारण बन सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या, ए भी सी सारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक तत्व की अवधारणा किसने दी है? यह है एमिल दुर्खिम। किसने दी है? एमिल दुर्खिम दी है। एमिल दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक तत्व व्यक्ति से क्या है, बाहर होते और उस पर क्या दबाव डालते हैं, जैसे क्या नियम हो गया, कानून हो गया, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ है। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या है? देवताओं का त्योहार। ऑप्शन बी क्या है? देवताओं का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व मितव्ययिता दिवस? यह है 30 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को। और 21 सितंबर को क्या, विश्व में शांति दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व शांति दिवस, शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। 9 अप्रैल को पूछा जाए तो शौर्य दिवस, क्या है? शौर्य दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को क्या, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेन डायग्राम है। क्या पूछा गया? आदमी, पिता, डॉक्टर। तो क्या है, आदमी पिता हो सकते हैं, लेकिन पिता सारे क्या डॉक्टर ही होंगे? नहीं। या सारे आदमी डॉक्टर ही होंगे? नहीं। तो क्या है, कौन सा डायग्राम बनेगा? आदमी तो होंगे डॉक्टर, पिता तो पूरे आदमी होंगे। ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया, कुछ कौवे क्या है? मोर है। कुछ कौवे क्या है? मोर है। किनसे बना है? वेन डायग्राम बनाना है। फिर मोर बत्तख है, एक मोर बत्तख है बनेगा। फिर क्या है? कबूतर बत्तख, कुछ कबूतर बत्तख है। ये क्या है? कौवे आ जाएगा इसमें, कौवे। ये क्या आ जाएगा? मोर। कौवे कुछ कोर, कौवे कुछ मोर है। और जो मोर है वो क्या है? सभी बत्तख है। मोर जो है, मोर सभी मोर क्या बत्तख है। तो ये क्या आ जाएंगे? बत्तख। और क्या है? बत्तख क्या? कुछ बत्तख कबूतर है, तो कुछ है तो आधा ले लीजिए। ये क्या है? कबूतर है, कबूतर है। निष्कर्ष क्या पूछा गया है? कुछ बत्तख कौवे हैं, कुछ बत्तख कौवे हैं, कुछ बत्तख, ये बत्तख जो है क्या है? कौवे हैं। ये स्टेटमेंट सही है। कुछ बत्तख क्या है? कौवे है। तो ये पहला निष्कर्ष क्या सही है। कुछ कबूतर मोर है, कबूतर मोर है ही नहीं। कहीं सता है कबूतर मोर? कुछ कबूतर मोर है, नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है, पहला सही है। निष्कर्ष क्या है? एक सही। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 725 रुपये का ऋण वर्ष प्रारंभ में निश्चित ब्याज की दर से दी जाती है और 8 महीने बाद 362 1/2 रुपये से दोगुने ब्याज की दर पर दी जाती है। तो वर्ष के अंत में कुल 3350 रुपया ब्याज के तौर पर मिलता है। प्रारंभिक ब्याज की दर क्या थी? क्या थी? निकालिए।
क्या है ये 725 है, 725 रेट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 8, और ये क्या 100 कितने 1 साल 12 प्लस क्या आ जाएगा 8 महीने के लिए 725 है प्लस क्या है सारे 362 है 1/2 उसको क्या पॉइंट में लिख दे 362 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इनका क्या आएगा मल्टीप्लाई, ये क्या है दोगुने ब्याज पे कितने दोगुने थे 2r हो जाएगा, और कितने के लिए दर दी जाती है और वर्ष अंत में कुल 33.5 रुपए ब्याज पर मिलते हैं, रेट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा उसका आधा, ये क्या है 100 और ये 112, ये किसके बराबर है, सब 33 रुपया 50 पैसा के बराबर है। तो रेट निकालना ही है, ऊपर नीचे का दीजिए, सौ आर है, क्या आ जाएगा रेट इज इक्वल टू 33.50 इंटू क्या आ जाएगा 12 बाई क्या आ जाएगा 145 बच रहा नीचे, ये काटने पर क्या आएगा 2.7% आएगा, क्या आएगा 2.7%, ऑप्शन डी, क्या आएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित श्रेणी के कूटे अक्षर को पूरा करें, एक्स कितना है 24 पे, 24 में से 24 24 में से 2 गया तो 22, 22 में से 2 गया तो 3 -2 फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2 गया तो आर 18 पे, ये सही है। यू क्या 21, 21 में से -3 गया तो 18, 18 में से एक सेकेंड, आर यू में से आर आया 3, आर से फिर क्या है ओ गया है 18, 18 में से 3 गया तो 15, ये भी सही है। तो क्या यहाँ आर आएगा, ऑप्शन क्या सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन होगा एक घन का, तो घन का क्या होगा घन का कुल क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल टोटल क्षेत्रफल क्या आएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्या है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर आएगा, ये 6 और ये 5 का स्क्वायर आएगा 6 इंटू 25, 5 5 जा 25, 25 छक्के क्या आएगा 150, क्या आएगा 150, और घन का क्या है आयतन निकालना, आयतन में घन का आयतन, आयतन कितना है, ये आयतन क्या आएगा भुजा का क्यू आएगा, क्या आएगा भुजा का क्यू आएगा, यानी 5 का क्या है क्यू आएगा, 5 का क्यू 125 आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन 150 और 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विगम सही सम्मिलित है, कौन से युग्म सही सम्मिलित है, नर्मदा बचाओ अभियान, मेधा पाटेकर सही है, विश्नोई आंदोलन, विश्नोई आंदोलन ये कहाँ हुआ था राजस्थान में हुआ था, यह है संदीप पांडे नहीं, कौन है ये अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था, किनके नेतृत्व में अनीता देवी बिश्नोई की, ये गलत है, अनीता देवी अमृता देवी बिश्नोई के में हुआ था। चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणन, ये सही है,
1 और 3 क्या सही है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज के आधार पर एक कथन और कारण दिया गया है। क्या दिया गया है? 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार सरकार पुरातत्व महत्व की किसी भी चीज की हस्तगत कर सकती थी। 1878 में बनाया गया था ये कब? 1878। ये कथन गलत है। यह अधिनियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम था, ताकि ऐतिहासिक कलाकृतियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ये कथन क्या सही है? ऑप्शन डी। एक एम संगठन लोग चुनाव में अपनी पसंद की उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। ये भी कथन क्या सही है? अपनी पसंद का मतदान करते हैं। स्टेटमेंट 1 2 4, 1 2 4 सही है। ऑप्शन सी सही है। जो देश क्या लोकतांत्रिक नहीं है, वहां क्या चुनाव नहीं होते, वहां राजतंत्र होते हैं। लोकतंत्र में एक क्या है, नियमित अंतराल पर क्या चुनाव होते हैं। क्या है? नियमित अंतराल पे चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक क्या, भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सामान्यतः हर 5 साल के बाद, जिन्हें आम चुनाव कहा जाता है। ये कथन क्या सही है? हर एक 5 साल पर क्या विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होते हैं। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सीट खाली हो जाती है, तो वहां होने वाली चुनाव को भी आम चुनाव कहा जाता नहीं। क्या कहा जाता? उपचुनाव। क्या कहा जाता? उपचुनाव। ये स्टेटमेंट क्या गलत है? ए सही है, आर गलत। ऑप्शन ए सही, आर गलत। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और 6 महीना में के ही अंदर करा लिया जाता है उपचुनाव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कौन से कथन सही है? हिमालय पर्वत तापमान विविधता का क्या एक अच्छा उदाहरण है। ये सही है। भारत में बहुत से फूल वाले पौधे जैसे फर्न शैवाल है। ये फर्न शैवाल नहीं है इतने। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। सही क्या है? कथन ए। कथन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? क्या है? कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन सी कथन सत्य नहीं है? 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84 है। सही है ये। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। ये भी सही है। विश्व में सर्वाधिक निरक्षर और सर्वाधिक बेरोजगार नेपाल में है। ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और कुपोषण 4 ऐसे स्तंभ हैं जो विकासशील भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक स्टेटमेंट क्या सही है? असत्य कथन क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन क्या है? कम विनियोग कम बचत, कम विनियोग कम बचत व कम पूंजी का परिणाम है। कारण क्या है? आय की निम्न स्तर पर बनना रहना विनियोग के निम्न स्तर का होना है। तो कथन और कारण दोनों क्या सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ये क्या है? गलत है। कथन और कारण दोनों क्या सत्य है, कारण कथन का सही व्याख्या करता है। क्या है? सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है। क्या है? सही व्याख्या भी करता है। तो कम बचत के कारण क्या पूंजी का निर्माण का दर क्या कम हो जाता है।
और जब पूंजी का निर्माण दर कम हो जाता है तो विनियोग क्या है, कम होगा, जिसके परिणाम क्या होंगे, स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में क्या है, निम्न स्तर पर आ सकता है। ये कारण क्या बिहार में देखे जाते हैं, जिसके क्या फलस्वरूप बिहार की क्या प्रति व्यक्ति आय निम्न स्तर पर बनी रहती है, और जो राज्य बिहार में क्या गरीब बनाए रखते हैं, क्या बिहार राज्य को गरीब बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है। तो कार की पतली अवलोकन का रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना क्या है, मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होते हैं। ये सही है, कॉर्क ने ही किए थे अवलोकन। कार्क का एक पदार्थ जो वृक्ष की फलों से प्राप्त होते हैं। तो कार्क का एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होते हैं, वृक्ष के फलों से नहीं, किससे, छाल से प्राप्त होते हैं, छाल, छाल से प्राप्त होते हैं, न कि वृक्ष के फल से। तो ये कथन क्या गलत है। 1665 में हुक ने कोशिका को स्वनिर्मित सूक्ष्म दर्शी से क्या देखा था, क्या देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, जिसका क्या अर्थ, छोटा कमरा। ये क्या सही है स्टेटमेंट, दोनों 1, 3, 4 क्या सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या है, सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें, क्या करें, विचार करें। कौन से कथन सत्य है। मैग्नीशियम रिबन दहन के पश्चात काला चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो काला चूर्ण में परिवर्तित, ये मैग्नी क्या है, काला में नहीं होते, किस में होंगे, ये श्वेत में होते हैं, व्हाइट कलर के बन जाते हैं, किसमें, व्हाइट कलर के चूर्ण में परिवर्तित होते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या चूर्ण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कहा जाता है। और इसके दहन के दौरान क्या चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होते हैं, क्या इनको जलाने पे ब्राइटनेस आएगा, चमकते रहता तारा की तरह। मैग्नीशियम रिवर दहन और दौरान के श्वेत लौ उत्पन्न करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या है, दो सही, केवल बी, ऑप्शन केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रृंखलन। ये क्या सत्य है। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आभांश से जुड़े कार्बन के यौगिक अतृप्त यौगिक कहलाते हैं, तथा द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये कथन क्या गलत है। ए क्या सत्य है, जबकि क्या आर गलत है। तो कार्बन क्या परमाणुओं के बीच केवल क्या आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, और द्वि अथवा आबंध में वाले कार्बन क्या यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए, एक अभिकथन, दूसरा क्या कारण है। इन कथनों का क्या करें, सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें और नीचे दिए विकल्पों का सही चयन करें। तो अभिकथन क्या है, किसी पिंड पर लगने वाला अंशतुल्यन बल सदैव उसकी चाल में वृद्धि ही करते हैं। ये कथन क्या गलत है। अभी कथन नहीं, अभी कथन क्या गलत है। कारण क्या, असंतुलन बल वस्तु की गति की दिशा या उसकी चाल दोनों में से किसी में से एक परिवर्तन ला सकता है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑप्शन क्या है, दी अथी कथन क्या है गलत है, और लेकिन कारण क्या सही, कारण क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये महाजनपद है, ये राजधानी है। अंग की कहाँ है? अंग, अंग चंपा, मगध, राजगिरी या गिरिवज। वजिज, वजिज क्या है? वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। ऑप्शन क्या है? 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? पढ़िए। संयुक्त बिहार ओडिशा प्रथम उपराज्यपाल पर सर चार्ल्स अस्टोल्ट बेले थे, सही है ये। संयुक्त बिहार ओडिशा के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, सही है। स्वतंत्र पूर्व बिहार का प्रथम राज्यपाल मॉरिसस गार्नियर हैलेट थे, मॉरिसस गार्नियर हैलेट थे, नहीं, ये क्या थे? सर डेविड शिफ्टन बने थे। क्या बने थे? सर डेविड शिफ्टन। ये स्टेटमेंट क्या गलत है? ऑप्शन क्या? सी इनकॉरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या है? 38 को 2 से भाग कीजिए, क्या लिख दिया? 19। और 96 को 2 से भाग कीजिए, क्या होगा? 96 को 4 से कीजिए, 24 चौक 96, क्या आएगा? 4। पहले वाले को 2 से, लास्ट वाले को 96 को 4 से, तो क्या लिख दिया गया? 19 24। ये देखिए 19 यहाँ, ये 24 लिख दिया गया। 64 को 2 से भाग कीजिए, क्या लिखा जाएगा? 32। ये क्या? 32 है। और 68 को 4 से भाग कीजिए, क्या आएगा? 17 आएगा। ये क्या? 17 है। 48 को कितना से भाग करें? 2 से भाग करने पर 24 आएगा, क्या लिखाएगा? 24। 56 को 4 से भाग करने पर क्या लिखाएगा? 14 लिखाएगा, क्या लिखाएगा? 14। तो 24 14 कहाँ है? 24 14, ऑप्शन ए। 24 14 कहाँ है? ऑप्शन ए। क्या है? मोटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू होती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या शुरू होती है? 2 घंटे में इसकी गति क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। 10, 2 घंटे में क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो कितने घंटे में यह 345 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी? तो ये क्या है? 70 है। 70, 2 घंटे, क्या आ जाएगा? 140 किलोमीटर। शेष दूरी क्या है? 345। शेष दूरी क्या है? डिस्टेंस, दूरी क्या है? 345 में से 140 माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 205 किलोमीटर बचेगा। अगले 2 घंटे के लिए क्या? अब अगले 2 घंटे के लिए क्या? 10 किलोमीटर बच जाती है। तो 70 10 क्या होगा? 80। कितने? 2 घंटे के लिए, तो क्या आएगा? 160 आएगा। अब क्या है? 205 में से 160 माइनस कीजिए, क्या आएगा? 45 आएगा। 45 कितने? आधा किलोमीटर, आधा घंटा लेता 45, हाफ आवर। तो ये क्या है? तो कुल दूरी तय करने के लिए क्या है? 2 प्लस क्या? हाफ लिया जाएगा। तो ये क्या है? 2 दूनी 4, 4.5 घंटा आएगा। दिया ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोड दिया गया, अगर किसी कोड में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टफुल, 478 का है लुक्स गुड पिक्चर, 729 का पिक्चर इज ब्लडी, क्या पकड़ना? लुक्स, तो लुक्स कहाँ है? इसमें है। और गुड एंड गुड पिक्चर, तो गुड इसमें है, गुड्स इसमें, गुड इसमें, दोनों में क्या है? 4 कॉमन है, 4 को काट दीजिए, ठीक है। और ये क्या है? इसमें क्या? पिक्चर है, और इसमें भी पिक्चर, तो दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन 7 है, 7 काट दीजिए, यहाँ भी बच गया क्या? लुक्स का 8 आएगा, लुक्स का 8 आएगा, ऑप्शन सी। लुक्स का क्या आएगा? 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परसों सोमवार था
क्या परसों सोमवार था, तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा? एक टाइमलाइन बनाइए। ये क्या है? सोमवार है, सोमवार। ये क्या? परसों, परसों। तो ये बीता हुआ कल होगा, बीता हुआ कल। ये सोमवार, तो ये क्या रहेगा? मंगलवार, मंगलवार। ये क्या हो जाएगा? आज, तब ना आज बीता हुआ कर, ये परसों आ गया। आज क्या हो जाएगा? मंगलवार, ये सोमवार मंगलवार, ये क्या आएगा? बुधवार, बुधवार वेडनेसडे लिखते, WED लिख देते हैं। आज के बाद क्या होगा? कल, कल क्या आएगा? थर्सडे आएगा। क्या आएगा? थर्सडे, बृहस्पतिवार। फिर क्या? परसों, परसों क्या आएगा? शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मिनट में, 22 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण घूमती है? 22 मिनट में, सॉरी 23 मिनट में, कितने? 23 मिनट में। तो 12 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटे 12। क्या एक घंटे में 30 डिग्री घूमेगी? एक मिनट में कितने? ये आवर है। एक मिनट में, एक मिनट में क्या है? 30 बटे क्या? 60, 1/2, यानी 0.5 डिग्री घूमेंगे। अब क्या? 23 मिनट में, 23 मिनट पूछा गया, तो 23 मिनट में क्या आएगा? मल्टीप्लाई कीजिए 23 को 0.5 से, 0.5 इंटू 23 डिग्री। क्या आ जाएगा? 5 या 15, एक 5 दूनी 10, एक 11, एक पॉइंट लगा दीजिए। 11.5 डिग्री। कितना? 11.5 डिग्री 23 मिनट में। कितना? 11.5 डिग्री 23 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण में, तालाब है, नदी है, समुद्र है, महासागर। तो पहला क्या आएगा? तालाब। पहला क्या है? तालाब आएगा। दूसरा क्या आएगा? नदी आएगा। नदी के बाद क्या आएगा? समुद्र आएगा। समुद्र, समुद्र के बाद क्या आएगा? महासागर। ये क्या है? सही है, ये सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। ये यात्री है, ये मूल देश स्थान है। क्या? अलबरूनी, अलबरूनी कहाँ से? उज्बेकिस्तान से आए थे। मार्को पोलो, इटली, मार्को पोलो इटली। इवन बतूता, इवन बतूता मोरक्को, इवन बतूता मोरक्को। अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक समरकंद, अब्दुल रजाक समरकंद। पीटर मुंदी, पीटर मुंदी इंग्लैंड, पीटर मुंदी इंग्लैंड। कहाँ? इंग्लैंड। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्या है? कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सही है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू है, सही है। संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पर हुआ था। मताधिकार पे नहीं हुआ था, बल्कि किस पे? ये भारत के प्रांतों के में चुनाव हुए थे, और इसके पश्चात क्या? प्रांतीय संसदों में संविधान क्या? सभा के सदस्य को चुने गए थे। ये स्टेटमेंट क्या? गलत है। संविधान सभा का 50% सदस्य कांग्रेस और तथा 50% गैर कांग्रेस थे। ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी गलत है। क्या है? गलत है। संविधान सभा की कुल बैठक 165 दिनों तक चली। ये स्टेटमेंट सही है। 1 और 4 क्या है? सही है। क्या? 1 और 4 सही है। और ये हुए थे 50%, और गैर कांग्रेस 82 सदस्य क्या हुए थे? संविधान सभा के 50% नहीं, बल्कि कितना? 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस से कितना थे? 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन, ये कारण है,
अभिकथन क्या? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को प्रभावित किया। क्या क्या? फ्रांस को प्रभावित किया। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिया था। क्या लिए थे? फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिए थे। ये कथन क्या? सही है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। ये कथन क्या? सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुंगेर में निम्नलिखित में से किनके नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ? यह है किनके नेतृत्व में? ये शाह मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में हुआ था, मुंगेर में। कहा? मुंगेर में। कब हुआ था? 1922। कब? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना? मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। ये क्या वर्ष है? ये संबंधित विवरण है। 1765 में क्या हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की क्या किए थे? दीवानी प्राप्त किए थे। क्या किए थे? दीवानी प्राप्त किए थे। 1793 बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त हुए थे। क्या? इस्तेमारी बंदोबस्त हुए थे। 1888 में क्या हुआ था? बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त हुए थे। और 1855 से लेकर 56 ये संथालों का बगावत। क्या? संथालों का बगावत हुआ था। 3-4-2-1। ऑप्शन 3-4-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संवैधानिक संस्थाएं हैं? तो संवैधानिक संस्थाएं कौन से हैं इनमें से? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है। सही उत्तर चुने। नहीं है ये। राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है, यानी संवैधानिक संस्था नहीं। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग ये है। निर्वाचन आयोग ये भी है। राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं है। ऑप्शन क्या है सही? 3-4। ऑप्शन सी। 3-4। ऑप्शन 3 क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए क्या है? शासन के कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्या है? ए सही है। क्या है? सही है। कार्यपालिका ही वह संस्था है जो नीति निर्धारण करती है और निर्णय लेती है। ये भी कथन क्या सही है। और आर ए का सही व्याख्या भी है। आर ए का सही व्याख्या। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है इनमें से? स्थलाकृति आधार पर नेपाल को 4 भागों में विभक्ति किया गया है। कथन क्या? ये गलत है। 3 भागों में किया गया। कितने भाग में? 3 भागों में नेपाल को विभक्ति किए गए हैं। एक हो गया हिमालय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र और तराई का क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और तराई के क्षेत्र में विभाजित किए हैं। मौर्य शासन काल में बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र लुम्बिनी में स्थित था। ये कथन क्या है? सही है। क्या है? सही है। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। क्या करना है? विचार करना है। कौन से कथन क्या है? सही है। कौन से कथन सही है? तो क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। भूमर्ग भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कारण जनसंख्या वृद्धि और उद्योग कृषि का विकास हो सकता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्षेत्रीय अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया जाता है। किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। नलकूपों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भी भूमिगत जल स्तर में गिरावट आती है।
ये भी क्या सही है। 1 2 4 क्या है सही है। 1 2 4 क्या सही है। राष्ट्रीय आय के आंकलन की जिम्मेवारी किस निकाय की है। किस निकाय की है जिम्मेवारी। यह है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। किसका है एनएसओ का है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ है। 2019 में क्या है ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक छड़ चुंबक को लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक नए टुकड़े के ध्रुव की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वह अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी वह अपरिवर्तित रहेगी। 1 सेकेंड क्या है वह आधी हो जाएगी। क्या है आधी आ जाएगी। ऑप्शन क्या बी करेक्ट है। ऑप्शन बी सही है। वो क्या होंगे आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर क्या करें विचार करें। कथन क्या सत्य है। जंतु का नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। सही है। ज्ञानेंद्रियों का सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। ये भी स्टेटमेंट क्या सही है। लोकतंत्रिका तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन की एक संगठित जाल का बना होता है। ये भी स्टेटमेंट क्या सही है। ऑप्शन क्या तीनों सही है। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचकों पर विचार करें। क्या है सूचकों में तो कितने सूचक कृत्रिम है। कितने सूचक क्या कृत्रिम है। लिटमस विलियन है। क्या है इसमें क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित सूचक पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने सूचक कृत्रिम है। एक मैथिल ऑरेंज है और एक क्या है फिनाफेल्थेलिन है। ऑप्शन क्या है 2 है। 2 क्या कृत्रिम है। पुस्तक गांधी ए लाइफ इन श्रेणी कैंपेन्स का लेखक कौन है। कौन है एम जे अकबर। क्या है एम जे अकबर है। क्या है एम जे अकबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन कमाने के लिए बैंकों में कुछ क्या रकम जमा किया जाए। यदि तीसरे साल तथा दूसरे साल ब्याज क्या 1100 का अंतर है तो बताइए अनिल ने एक बैंक में कितना रुपए जमा किए। कितने किए हैं तो दूसरे साल पे क्या आएगा 2 ईयर पे क्या आएगा 10 + 10 का क्या 10% क्या आ जाएगा 100 11 आएगा। क्या आएगा 11। उसे तीसरे साल पे 3 ईयर पे ब्याज 11 + 11 का कितना परसेंट 10%। कितना आएगा ये 11 11 10 12.10 आएगा। आने क्या आएगा अंतर। अंतर कितना का आएगा दोनों में से 12.10 में से 11 घटेगा तो 1.10 का आएगा। इनका कितना वैल्यू है 1.10 का 1100 है। तो पूछा गया क्या 100% का क्या होगा 1100 1.10 इंटू क्या आएगा 100 आएगा। ये 2 जीरो जाएगा ऊपर 110 का दिया कितना आएगा 4 1 5 जीरो। कितने जीरो 5 जीरो। इनमें से कोई नहीं है। क्या ये 4 जीरो है ये 3 जीरो। इनमें से कोई नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिस पद के साथ सही संबंध हो। डेमोक्रेसी क्या है, ये सॉरी डेमोग्राफी है, ये क्या बैकग्राउंड है, इनको क्या करना, चेंज करना है। ये देखिए ई यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, ठीक है, ओ यहाँ है, एम यहाँ है, आर, आर नहीं, ये इस तरह के बना हुआ है। फिर क्या है, जी के बाद एच आ गया, एक संख्या बढ़ गया है, आर में एक संख्या बढ़ गया है, ए क्या है, फिर क्या है, पी और ए एस आ गया है, और वाई और एच आ गया, क्या है, चार संख्या से दो संख्या का क्या एक एक जोड़ दिया गया, इस तरह क्या बैक, और इस तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, जी के बाद एच आएगा, आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, और ये क्या आएगा, यू आएगा, यहाँ ये ओ आएगा, ये क्या आएगा, डी और एन आएगा, ये डी और ये एन आएगा, ये क्या आएगा, बी आएगा, और यहाँ सॉरी ए आएगा ना, क्या आएगा, ये वाले ए यहाँ आएगा, ए, और ये क्या आएगा, बी, और ये क्या आएगा, के, और ये क्या आएगा, सी, ए बी के सी, ए बी के सी, ए बी के सी, और इसके बाद क्या है, एच एस है, क्या है, एच एस, एच एस क्या है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में, ये क्या एस आ गया, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया क्या, कौन सा पासा नीचे दी गई खुली हुई आकृति के समान है, तो दो के समान क्या, पांच है, दो के समान पांच, तीन के समान छह है, दो पांच एक साथ नहीं आएगा, ये क्या है, ये जो देख रहे हैं ये क्या, दो पांच एक साथ नहीं रहना चाहिए बॉक्स में, तीन छह एक साथ नहीं, एक चार नहीं रहना चाहिए, देखिए क्या नहीं है एक साथ, तीन छह एक साथ है, ये क्या गलत है, एक चार एक साथ है, गलत है, और एक चार ये भी क्या एक साथ है, गलत है, ऑप्शन क्या, सारा क्या डिफरेंट, एक दो तीन सही है, ऑप्शन क्या डिफरेंट, इस सब में क्या करना है, गलत वाले को पहले चूज करना है, और सही अपने आप मिल जाएगा, जिस तरह से मैं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से क्या करना है, बनाना है, एक तरफ क्या वेद है, और ये क्या ब्राह्मण ग्रंथ, ये टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ सूची दो आएगा, यहाँ सूची एक आएगा। तो ऋग्वेद किसके लिए है, ऋग्वेद एट्रय, ऋग्वेद एट्रय, सामवेद, सामवेद पंच विष के लिए, अथर्ववेद गोफत के लिए, और यजुर्वेद सतपथ के लिए, किन के लिए, सतपथ, ऑप्शन क्या, तीन चार, तीन चार एक दो, तीन चार एक दो, डी, ऑप्शन क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आंदोलन का, नील आंदोलन का नेतृत्व कौन था, तो नील आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर था, कौन थे, दिगंबर थे, ये अंग्रेजी शासन के क्या विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह था, क्या था, महत्वपूर्ण विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। 1789 ईस्वी में अमेरिका में विश्व में का प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अमेरिका संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्वीकार किया गया, ये भी कथन क्या सही है। संविधान लागू होते ही सभी वयस्कों मताधिकार मिल गए, नहीं मिले थे, ये क्या है, गलत है, ऑप्शन क्या, एक दो सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या ए है, आर कारण है, कथन ए क्या है, महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनें के मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया गया था, वे क्या घोल आलोचक थे, ये कथन क्या सही है। महात्मा गांधी ने चरखा को एक ऐसे मानव समाज का प्रतीक के रूप में देखा जिससे क्या मशीन और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं की जाएगी, ये भी कथन क्या सही है, लेकिन आर्य का सही व्याख्या भी, ऑप्शन क्या ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय त्रिपाठी समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे,
प्रकाश मणि त्रिपाठी कौन थे? प्रकाश मणि त्रिपाठी थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर, बंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वित्तीय राजधानी। ये सही है। मुंबई मुंबई में सरकार के कई कई सार्वजनिक उपक्रम स्थित है। ये भी कथन क्या? सही है। और आर ए का सही व्याख्या भी है। ऑप्शन क्या? ए क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदान नहीं की गई है? कौन सा है? यह संपत्ति का अधिकार 19 में नहीं है। क्या है? संपत्ति का अधिकार 19 में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार कीजिए। कौन से कथन क्या सत्य है? सत्य कथन क्या है? पृथ्वी की कुल जल का लगभग 96.5 भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों में पाया जाता है। ये कथन क्या सत्य है? क्या सत्य है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। ये क्या कहला जाते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, न कि जल गोलार्ध। क्या कहला जाएंगे? दक्षिणी गोलार्ध, जो जल गोलार्ध कहते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में विश्व में कुल मीठे जल का लगभग 4% उपलब्ध है। ये कथन क्या है? सही है। 1 और 3 क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कथन कौन सा सही है? भारत में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? 21% है। ये कथन क्या सही है? भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी कथन क्या है? सही है। भारत विश्व में वन क्षेत्र के मापने में तीसरे स्थान पे आते हैं। किस स्थान पे आते हैं? भारत विश्व में वन क्षेत्र के मापने पे 9वें स्थान पर आते हैं। कितने पे? 9वें। ये क्या गलत है? 1 और 2 क्या सही है? ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोह युक्त खनिज के अंतर्गत है? तो लोह युक्त खनिज के अंतर्गत कौन है? मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन। ये क्या लोह युक्त खनिज के अंतर्गत है? 1 4 5 1 4 5 है। न्यूटन के कार्यों को शक्तिशाली संश्लेषण क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? उन्होंने कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो जैसे पूर्णवर्तियों के अलग अलग कार्यों को एक एकीकृत वैज्ञानिक ढांचे में पिरोया है। ऑप्शन क्या भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या ऊर्जा स्वरूप है? ये क्या उत्पत्ति है? जैव गैस क्या है? जैव गैस पादक अपशिष्ट के अपघटन से उत्पन्न है। ऑप्शन क्या है? 3 1 का 3। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा ये समुद्र जल के ऊपर उठने वाले और नीचे गिरने से उत्पन्न है। महासागरीय तात्पर्य ऊर्जा ये समुद्र की सतह से गर्म जल और गहराई के ठंडे। तरंग ऊर्जा महासागरीय पृष्ठ पर प्रबल पवन तरंग से उत्पन्न है। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन बी 1 का 3
1 4 2, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है? XX गुणसूत्र नहीं पाया जाता स्त्रियों में, ये पाया जाता है। ये क्या गलत है? पाया जाता दिया गया क्या? नहीं। पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है, ये कथन क्या सत्य है। बच्चों के लिए लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों से नहीं होता है, पुरुष के ही गुणसूत्रों से निर्धारण होते हैं, ये भी कथन क्या गलत है। उपरोक्त में से एक क्या है? बी सही है। फीमेल में क्या है? XX क्रोमोसोम, मेल में क्या है? XY होंगे, लेकिन मेल के ही से उसके गुणसूत्र का निर्धारण होता है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या है? मजदूर आंदोलन और उनके अधिकारों पर केंद्रित कथन कारण को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और सही क्या करें? विकल्प का चयन करें। लंदन श्रमिक संघ क्या है? लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में सन 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की, ये कथन क्या है? सही है। सन 1919 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे और उनके क्या थे? मताधिकार प्रदान थे 1919 में। ये 1918 में हुआ था, ये क्या गलत है? तो क्या है? ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कौन से कथन असत्य है? क्या है? असत्य कथन है। भारतीय वनों ने अनेक जातियां एवं जनजातियां निवास करती है, जिन्हें आदिवासी भी कहते हैं लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी, कथन क्या सही है। भारत में गोंद सबसे बड़ी जनजाति तथा भील इस देश की दूसरी बड़ी जनजाति नहीं, क्या है? भील क्या सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है, और गोंद क्या है? दूसरी है। ऑप्शन क्या है? बी गलत, केवल क्या दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार कीजिए। कौन से कथन असत्य नहीं है यानी सत्य है? तो कौन सा है? लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी का एक महत्वपूर्ण माध्यम, सही है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ये भी कथन क्या है? सही है। तो क्या दोनों सही? 1 और 2 दोनों क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कथन आर है, क्या है? 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापना हुई 1977 में, सही है ये। इंदिरा गांधी 1976 में आपातकाल का घोषणा किया, जिससे क्या भारतीय लोकतंत्र में जनसंघ बधा नहीं, जनसंघ क्या हुए थे? 1976 में घट गए थे इनका, और सरकार भी क्या है उस समय गिर गए थे। आर क्या गलत है? ए सही है और आर गलत है। तो 1975 में क्या हुआ थे? आपातकाल की घोषणा हुए थे, जिससे क्या संघर्ष प्रबल हुए थे, और वो 1977 में केंद्र में किसका? जनता पार्टी का सरकार स्थापित हुई है। ये क्या गलत है और सही? ए सही और क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार कीजिए। कौन से सही है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। ये क्या शक्तियों का उदाहरण है, शक्ति के स्रोत के समय का ये क्या गलत है। ये भी सौर सौर ज्वार परमाणु ऊर्जा आदि परमाणु ऊर्जा संसाधन उदाहरण है।
तो ये क्या सतत ऊर्जा है, ये भी क्या गलत है। न तो एक न तो दो, न तो एक न तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृति क्या है, भू आकृति त्रिआयामी होती है और मानचित्र पर इसे त्रिआयामी रूप में ही दर्शाया जाता है। ये क्या है, गलत है। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी भू आकृति त्रिमायामी होते हैं, परंतु मानचित्र पर इसे त्रिआयामी नहीं है। क्या, त्रिआयामी मानचित्र पे नहीं है, नहीं है। ये क्या स्टेटमेंट गलत है। हैस्यूड विधि विकास लेहमान ने किया था। इस विधि में ढाल के दिशा में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। ये कथन क्या है, सही है। दूसरा क्या सही है, पहला क्या गलत। ऑप्शन क्या, बी, ऑप्शन बी पूछा गया कौन से कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं पर विचार करें। क्या है, उपरोक्त में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, किसे काटा जा सकता है। ये लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम तीनों को आसानी से काटा जा सकता है। उपरोक्त सभी। सोडियम जो है केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि हवा और नमी से कारण क्या है, इनमें संकलन होने से आग लग सकती है, इसके लिए क्या है, ये सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। कौन से कथन सही है। शीर्षस्थ विभोज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में क्या विद्यमान रहता है। तो ये कथन क्या सही है। अंतवार्षिक विभाज्योतक पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों पर उपस्थित होते हैं। ये भी कथन सही है। अस्थायी उत्तक विभोज्योतक उत्तक से बनता है, इनमें क्या विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। ये भी कथन क्या सही है। जो शीर्षार्थ है तो वो विभाज्योतक जड़ों के क्या तीनों में क्या वृद्धि वाले भाग है, तो विद्वान रहता है तथा क्या है वह लंबाई में भी क्या है वृद्धि रहते हैं। और अंतवर्षिष्ठ जो है विभयोतजक उत्पत्तियों के आधार पर या टहनी के क्या पूर्व में दोनों पर क्या उपस्थित होते हैं। तीनों स्टेटमेंट क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ये क्या है, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए। कथन क्या ये सही है, आह्वान किए। 1974 में भारत में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की अप्रोत्साहित वृद्धि दृष्टिकोण होते थे। ये भी क्या सही है। आर ए सही हुआ है क्या भी, ऑप्शन क्या ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। भूपर्ती में खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। कथन असत्य कथन, ये कथन क्या सत्य है। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये भी कथन क्या सही। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ क्या है एक ही तल पर होते हैं। तो ये तीनों क्या कथन सही है। पूछा गया क्या है असत्य, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है। कौन है समजात अंगों का उदाहरण। हमारा हाथ कुत्ते के अग्रपाद है, सही है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सही है। आलू एवं घास के ऊपर घुसतारी उपयुक्त क्या है सभी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनी का मुख उत्तर पश्चिम में कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। एक डायग्राम बनिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये क्या पूर्व है, ये क्या पश्चिम है।
क्या बोला गया? उत्तर पश्चिम में। वह 5 किलोमीटर चलती, उत्तर पश्चिम ये साइड हो गया। ठीक। बाएं ओर मुड़ती है, कहाँ मुड़ेगी? बाएं ओर। और कितने किलोमीटर चलेगी? 3 किलोमीटर। तो बाएं ओर कहाँ? इस तरह मुड़ी, ये 3 किलोमीटर चली। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर क्या? यहाँ दाईं ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर, ये ऊपर की ओर उठेगी और 8 किलोमीटर क्या होगी? चलेगी। तो वही रुक गई। अब किस दिशा में उन्मुख है? किस दिशा में? तो ये उत्तर पश्चिम में ही है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में 19 लड़के, कितने हैं? 19 लड़के। एक लड़के का स्थान प्रारंभ से 10वां है, कितना है? 10वां है। उसी लड़के का स्थान अंतिम से कितना होगा? क्या है? 19 लड़के हैं, तो प्रारंभ में से क्या? उसका 10वां है। एक हटा दीजिए, क्या आ गया? 29। 29 में से एक सेकेंड, क्या है? एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ और है, एक सेकेंड। 19 लड़के एक पंक्ति में, एक लड़के का स्थान प्रारंभ से 10वां, 10वां है। तो उसी लड़के का स्थान अंतिम से कितना होगा? कितना होगा? सही है। 10 में से एक जाएगा और अंतिम लड़के का अंतिम स्थान क्या होगा? ये 19 के बराबर होगा। ये क्या है? लड़के के अंतिम स्थान। लड़के टोटल 19 है ना, लड़के के, लड़का का अंतिम स्थान, अंतिम स्थान। तो ये क्या आ जाएगा? 9। ये क्या आ जाएगा? 19। ये क्या? लड़के का अंतिम स्थान, लड़के का अंतिम। 19 में से 9 गया तो क्या आएगा? ये लड़के, क्या आएगा? 10। कितने स्थान पे है? 10वें स्थान पे लड़के हैं। कितने हैं? 10वें स्थान पे हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये वॉल्यूम 2 का है। किस वॉल्यूम का है? वॉल्यूम 2 का है। और वॉल्यूम 1 करा दिया गया है। ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1, ये एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, और ये एडियो का है, और ये हमारे जो बीएड इंट्रेंस का को भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ये सीरीज बतला सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।